नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निम्न सिन्हा और चलिए उत्तराखंड की खबरों पर नजर डालते हैं। और सबसे पहले बात निकाय चुनाव की करते हैं, जहां पर बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो का आयोजन किया गया है। बता दें आपको, रुड़की में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में ये रोड शो किया गया है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ताबड़तोड़ जनसभाएं और रोड शो करते नजर आए। सीएम को हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। बीजेपी के झंडों से कमलमय हुआ पूरा रोड शो और सीएम धामी के लिए जनता का विशेष प्रेम भी देखा गया। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में रुड़की में रोड शो का आयोजन किया गया है और रुड़की में सीएम धामी की ताबड़तोड़ जनसभाएं और रोड शो भी देखी गई, जहां पर उनका जनता ने भव्य स्वागत किया है। सीएम का हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और बीजेपी के झंडों से पूरा वातावरण और रोड शो कमलमय हो गया। इसी के साथ जनता ने सीएम धामी को विशेष प्रेम भी दिया और उनका स्वागत भी किया। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़कोट बाजार में आयोजित जनसभा में बीजेपी के नगरपालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अतोल सिंह रावत, नगरपालिका पुरोला के प्रत्याशी प्यारेलाल हिमानी और नौगांव नगर पंचायत के पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी श्री विजय कुमार के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इसी के साथ उन्होंने उपस्थित जनसमूह से बीजेपी को भारी मतों से विजयी बनाने और पार्टी के विकासात्मक एजेंडे का समर्थन करने की भी अपील की। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में केंद्र और राज्य सरकार के विकासात्मक प्रयासों को साझा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं जैसे पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। उन्होंने विशेष रूप से डबल इंजन सरकार की सफलता का जिक्र करते हुए उत्तराखंड को देश का पहला राज्य बताया, जहां हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई। ये सेवा पर्वतीय क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा को सुलभ और सस्ता भी बना रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों को भी उजागर किया, जैसे धर्मांतरण, दंगे रोकने और भूमि और थूक जिहाद पर कड़ी कार्रवाई। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड जल्द ही समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा, जिससे सभी नागरिकों को समान अधिकार और कर्तव्य मिलेंगे। इस मौके पर पुरोला के विधायक दुर्गेश्वर लाल, बीजेपी जिलाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह राणा और प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान और कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। कि आज इस सभा में जय श्री राम मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई सत्येंद्र सिंह राणा जी, पुरोला विधानसभा के बहुत ही लोकप्रिय और कर्मठ विधायक भाई दुर्गेश्वर लाल जी। वहीं बात मसूरी की हो रही है, जहां पर मसूरी नगर पालिका अध्यक्ष और सभासद के चुनाव के लिए 23 जनवरी को मतदान होने जा रहे हैं, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने विशाल जन समर्थन रैली का आयोजन किया। रैली में भारी संख्या में लोग शामिल भी हुए, जिससे बीजेपी नेताओं में उत्साह का माहौल रहा। इस रैली में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी सहित कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मसूरी की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को जीतने का मन बना लिया है। इसी के साथ 23 तारीख को लोग बीजेपी के अध्यक्ष और सभासदों के लिए मतदान करेंगे। मसूरी की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। वहीं बीजेपी के अध्यक्ष पद की प्रत्याशी मीरा सकलानी ने भी कहा कि उन्हें जनता से अपार समर्थन मिल रहा है और इस बार जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजय बनाएगी। इसके अलावा बीजेपी नेता रजत अग्रवाल ने कहा कि पिछली बोर्ड द्वारा किए गए भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के कारण लोगों को हुई परेशानियों का जवाब अब जनता देने जा रही है। इसके अलावा बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्य आर्यन देव उनियाल ने उत्साहित होकर कहा, मसूरी में कमल खिलने जा रहा है। लोग 23 तारीख को बीजेपी के पक्ष में मतदान करेंगे और 25 तारीख को बैलेट बॉक्स से केवल कमल ही कमल निकलेंगे। ये रैली बीजेपी की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा साबित हो रही है, वहीं जिसमें बीजेपी के प्रत्याशी जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हैं।
ने मन बना लिया है। एक क्रांति नगर पालिका मसूरी में आने वाली है। मीरा सकलानी ऐतिहासिक वोटों से यहाँ पर जीतने वाली है। आज मसूरी की जनता ने ये दृश्य यहाँ पर दिखा दिया है। और वहीं आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उनके पास समय नहीं था और मेरे अनुरोध पर उन्हें यहाँ पर आकर जो और हमें शक्ति दी है, निश्चित ही 23 तारीख को जब वोट होंगे, एक एक वोट कमल को पड़ेगा, भाजपा को पड़ेगा। मीरा विजयी होंगी, हमारे पार्षद के प्रत्याशी विजयी होंगे। एक मजबूत बोर्ड यहाँ पर बनेगा और जो काम मैं नगर पालिका की वजह से नहीं कर पा रहा था, जिसमें भूमि का आवंटन आवश्यक होता है, वो सब काम पूरे होंगे। ये विश्वास आज मैं मसूरी की जनता को देने का जन सैलाब इस बात की पुष्टि करता है कि मसूरी की जनता ने, मसूरी के नागरिकों ने, मसूरी के युवाओं ने, माताओं ने, बहनों ने, साथियों ने मन बना लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मीरा सकलानी जी को और सभासदों को, सभी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। और हमें ये कहने में कई एतराज़ नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी एक वो पार्टी है जो देश का विकास कर रही है, राज्य का विकास कर रही है, और यही पार्टी मसूरी का विकास करेगी। ऐसी हमारी सोच है, ऐसी हमारा प्रयास। 5 वर्ष जो गए वो एक मसूरी में एक काले काल के समान गए। चाहे वो हमारे स्वच्छता अभियान से जुड़े हुए हमारे कर्मचारी हों, चाहे वो मसूरी के निम्न वर्ग की हमारे नागरिक हों, चाहे हमारे युवा साथी हों, चाहे वो मसूरी का कोई नागरिक हो, सभी को छला गया, सभी के साथ खिलवाड़ करा गया, सबकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया और चुन कर लोगों को प्रत्येक रूप से परेशान करने का प्रयास किया गया। जो अपार जन समर्थन है, ये आप सोच सकते हैं कि पिछले 5 साल कैसा गुजरा है मसूरी की जनता को किस तरीके से इन चीज़ों से गुजरना पड़ा है। ये उसी का सूचक है। ये अपार जन समर्थन ये इस बात का सूचक है कि लोग चाहते हैं कि मसूरी नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड आए और मसूरी में विकास के काम हो। देखिए, हम लोग तो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, इसीलिए मैदान में भी है। हम चाहते हैं कि मसूरी की जनता हमारे ऊपर जिम्मेदारी डालें और भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो एक नगर पालिका का अध्यक्ष हो या मंत्री जी हो या मुख्यमंत्री जी हो, सभी लोग जिम्मेदारी लें। बिल्कुल, आप लोग देख सकते हैं। मैं तो यही कहूँगी, मैं धन्यवाद करना चाहूँगी मसूरी की जनता का, और मैं निवेदन भी करना चाहूँगी कि ये जो अपार जन समर्थन है, ये जो लोगों का प्यार है, ये प्यार 23 तारीख को वोट में तब्दील हो। गेम होता है और लास्ट में कहते हैं गेम सेट मैच गेम ओवर। आज चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे इंडिपेंडेंट पार्टी हो, आज उन सब का गेम ओवर हो चुका है। आप रैली देखते हैं मसूरी के इतिहास में, मैं मानता हूँ कि एक उनियाल जी की रैली थी और एक आज हमारी रैली थी मीरा सकलानी जी की, जिसने सब विपक्षियों के होश गुल कर दिए हैं। और सब मैं देख रहा था, कोई खिड़कियों से देख रहा है, विपक्षी फोटो खींच रहा है, इसका मतलब डर है और हम एक तरफा चुनाव जीतने वाले हैं। अभी आए और सीएम साहब ने बोला है कि जब पिछले बोर्ड में जो भ्रष्टाचार हुआ है, पिछले बोर्ड में जो अनैतिक काम हुए हैं, उन पे अंकुश लगेगा। और अंकुश लगेगा कैसे? जब हम सभी 23 तारीख को कमल का वोट में देंगे। स्वच्छता कर्मचारियों के साथ भी अनदेखी की गई। स्वच्छता कर्मचारियों के साथ, नगर पालिका कर्मचारियों के साथ आपने 3 ऑर्गेनाइजेशन लेके आए, आपने उसको अपना प्राइवेट धंधा बना दिया, आप उनसे वोट मंगवा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? ये नगर पालिका का चुनाव है या आप ये एक भ्रष्ट चुनाव आप जीत रहे हैं? क्या मानते हैं, जीत रहे हैं आप? हम आश्वस्त हैं, 2 दिन की मेहनत बची है, हम और मेहनत करेंगे। हम और कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं है, पर हम जीत रहे हैं। वहीं मसूरी नगर पालिका परिषद चुनाव के तहत बीजेपी ने अध्यक्ष पद की प्रत्याशी मीरा सकलानी और सभासद प्रत्याशियों के समर्थन में एक ऐतिहासिक जनसंपर्क रैली का आयोजन किया। ये रैली मसूरी के टिहरी बस स्टैंड से गांधी चौक तक पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ निकाली गई। गांधी चौक पर आयोजित सभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता से बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार विकास की गति को तेज कर रही है, जिससे हर व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंच सके। मुख्यमंत्री ने मसूरी के विकास के लिए मंत्री गणेश जोशी के प्रयासों की सराहना भी की और भरोसा दिलाया कि मसूरी की जनता को किसी भी सुविधा की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने अपने भाषण में प्रदेश सरकार की प्रमुख उपलब्धियों का जिक्र करते हुए बताया कि समान नागरिक संहिता प्रदेश कैबिनेट ने यूसीसी को पास कर दिया है, जिसे जल्द कानून का रूप दिया जाएगा। इसके अलावा सीएम नीलव जिहाद और भूमि जिहाद के
खिलाफ कदम भी उठाने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले बोर्ड के दौरान हुए भ्रष्टाचार से जनता भली भांति परिचित है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे 23 जनवरी को भारी संख्या में मतदान कर बीजेपी प्रत्याशी मीरा सकलानी और सभी सभासदों को जिताएंगे। मीरा सकलानी जी और यहाँ पर पूरा बोर्ड बनेगा। मसूरी के जो कई सारे विकास के काम होने हैं वो तेजी से आगे बढ़ेंगे। मसूरी हमारा जो है हमारे पहाड़ों की रानी है। इस पहाड़ों की रानी को और पर्यटकों के लिए अच्छा बनाएंगे, आसान बनाएंगे। यहाँ पर आवागमन की सुविधा अच्छी बनाएंगे। यहाँ पर जो है हमारे जो पर्यावरण मित्र हैं उनकी भी जो समस्याएं उन समस्याओं का हल करेंगे। वहीं उत्तराखंड में 23 जनवरी को निकाय चुनाव होने हैं। 2 दिन बाद 25 जनवरी को वोटों की गिनती होगी। इसको लेकर परिवहन विभाग ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया, विभाग की ओर से 2 स्तर पर गाड़ियों की व्यवस्था की गई है। एक जो पोलिंग पार्टी है उनके लिए और दूसरा जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके लिए गाड़ियों की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत लगभग 550 से अधिक वाहनों की व्यवस्था की गई है। इसमें से 100 वाहन पुलिस को दिए हुए हैं और 250 वाहन पोलिंग पार्टी को दिए गए हैं और 200 वाहन ऑफिसर्स को भी दिए गए हैं। देखिए, जो हमारे नगर निगम और इनके निकायों के चुनाव हो रहे हैं उसके लिए परिवहन विभाग 2 स्तर पर गाड़ियों की व्यवस्था कर रहा है। एक जो पोलिंग पार्टी है उनके लिए, दूसरा जितने भी ऑफिशियल्स लगे हुए हैं चाहे वो सेक्टर मजिस्ट्रेट हों या फिर फ्लाइंग स्क्वाड्स हों उनके लिए गाड़ियों की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमारे द्वारा कुल मिला के 550 से अधिक वाहनों की व्यवस्था की गई है, जिसमें से 100 वाहन हमने पुलिस को दिए हुए हैं, 250 वाहन हमने पोलिंग पार्टी को दिए हुए और 200 वाहन के लगभग हमारे जो ऑफिशियल्स लगे हुए हैं उनको दिए हैं। और इन वाहनों की व्यवस्था जो पॉइंट्स बनाए हुए हैं वो 7 जगह से किया गया है, जैसे देहरादून, ऋषिकेश, सेलाकुई, हरबटपुर, डोईवाला, वहाँ से वाहनों को रवाना किया जाएगा। वहीं देहरादून में अब डीजल से चलने वाली पुरानी सिटी बसों और विक्रम वाहनों की परिवहन विभाग हटाने की योजना बना रहा है। विभाग के अधिकारी सुनील शर्मा ने बताया कि प्रदूषण पर काबू पाने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। शहर में फिलहाल 178 सिटी बसें और लगभग 500 विक्रम वाहन डीजल पर संचालित हो रहे हैं। परिवहन विभाग इन वाहनों को सीएनजी या पेट्रोल BS6 इंजन वाले वाहनों से बदलने पर जोर दे रहा है। इसी के साथ सरकार द्वारा सब्सिडी भी दी जा रही है। सिटी बसों को बदलने पर 50% तक सब्सिडी मिलेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 15 लाख रुपए है। विक्रम वाहनों को ओमनी बस से बदलने पर 50% तक सब्सिडी मिलेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 3.5 लाख रुपए है। इस प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन रखा गया है। आवेदन के बाद सीधे DBT के जरिए राशि संबंधित व्यक्ति के खाते में स्थानांतरित की जाएगी। यदि आवेदन में कोई समस्या आती है तो RTO कार्यालय के कमरा नंबर 22 में जाकर सहायता प्राप्त की जा सकती है। ये प्रक्रिया 31 मार्च 2024 से शुरू हुई थी और 31 मार्च 2025 तक जारी रहेगी। आवश्यकता पड़ने पर इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। परिवहन विभाग की इस पहल से देहरादून को प्रदूषण और काले धुएं से निजात मिलने की उम्मीद है। देखिए, ऐसा है जो देहरादून शहर के अंदर जो सिटी बसें चल रही हैं 178 की संख्या में चल रही हैं, जो डीजल से संचालित है और काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं। उसके अलावा जो विक्रम चल रहे हैं जिनकी संख्या लगभग 450 या 500 को है, उनको बदलकर ऐसी गाड़ियाँ जो कि CNG से चलती हों या पेट्रोल BS6 की हों उनका संचालन करवाया जाएगा। उसके लिए सरकार ने हैंड होल्डिंग करी है, यानी कि सब्सिडी प्रोवाइड करी है। कोई भी व्यक्ति अगर जो सिटी बस को संचालन कर रहा है वो अपनी बस को बदलना चाहता है तो उसको बस खरीदने पे 50% की सब्सिडी दी जा रही है, जो कि 15 लाख रुपए तक हो सकती है। ऐसे ही जो विक्रम है, विक्रम को अगर बदलकर ओमनी बस लेना चाहते हैं जो क्लीन फ्यूल बेस्ड हो, CNG हो या फिर पेट्रोल BS6 हो, उसके लिए हम 50% सब्सिडी और मैक्सिमम 3.5 लाख रुपए सरकार के माध्यम से दिए जा रहे हैं। और ये पूरी प्रक्रिया एक ऑनलाइन माध्यम से होगी। इनको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है
ऑनलाइन उनको परमिशन मिल जाएगी और उसके बाद सारा पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी कि सीधे उनके अकाउंट में जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को कोई भी परेशानी आती है कि हम कैसे ऑनलाइन अप्लाई करें या क्या चीज़ करनी है, उसके लिए आरटीओ ऑफिस के कक्ष संख्या 22 में आ सकते हैं और उनसे जानकारी ले सकते हैं कि साहब हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट अप्लाई करने हैं और किस साइट पर जाकर करना है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी आरटीए की बैठक के बाद 40 से ऊपर लोगों द्वारा अपनी एप्लीकेशंस दी गई हैं, मैनुअल एप्लीकेशंस दे दी गई हैं कि साहब हम इच्छुक हैं और हमें ये बता दिया जाए कि हम ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें। हमने उन्हें जानकारी दी हुई है। अभी हमारे पोर्टल को शुरू होने में भी थोड़ा सा टाइम है। पोर्टल शुरू होते ही हम उनको कॉल करके उनसे अप्लाई करवाएंगे। और चलिए अब परकोट से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाए। सभी मेरे नौजवान युवा साथियों, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो भगवान द्वारकाधीश की, बाबा बौखनाथ की, बाबा विश्वनाथ की इस पवित्र धरा को नमन करते हुए इस सभा में उपस्थित आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं। और आज मैं आप सबके मध्य नगर पालिका परिषद के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई अतुल सिंह रावत सहित विभिन्न वार्डों से भाजपा प्रत्याशी और नगर पालिका परिषद पुरोला और नगर पंचायत नौगांव के प्रत्याशियों के लिए आप सबसे आज यहीं से आपका मत, आपका समर्थन, आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। और आप अभी मेरे से पहले बोलने वाले सारे वक्ताओं ने बताया कि भाई अतुल सिंह रावत जी के द्वारा लंबे समय में इस समय इस क्षेत्र के बीच में रहकर क्षेत्र के लोगों की निस्वार्थ सेवा की है, अनेक नियोजन किए हैं, अनेक कामों को आगे बढ़ाया है। विधि प्रक्रिया जो भी इसकी होती है विकास की, वो सभी भली भांति जानते हैं। साथ ही हमेशा आप लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इसलिए मैं आप सबसे आह्वान करने के लिए आया हूं कि 23 जनवरी को आप अपना कीमती वोट कमल के निशान पर देकर भाई अतुल सिंह रावत और सभी हमारे भाजपा प्रत्याशियों को पुरोला और नौगांव सभी जगह विजय बनाए, वार्ड मेंबरों को भी बनाए, क्योंकि प्रदेश और देश के साथ नगर पालिका में भी, नगर पंचायतों में भी भाजपा की सरकार होगी तो यहाँ का विकास 3 गति से 3 गुना तेजी से आगे बढ़ेगा। आप सभी लोग जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है। उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड में भी आज चाहे स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक का क्षेत्र हो, निःशुल्क खाद्यान्न हो, निःशुल्क इलाज हो, किसानों से लेकर गरीबों के आवास तक, किसान सेना के आधुनिकीकरण से लेकर सीमाओं की सुरक्षा तक, प्रत्येक क्षेत्र में आज अनेक अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी बहुत तेजी से काम कर रही है, विकास को आगे बढ़ा रही है। चाहे वो 4 धाम सड़क परियोजना हो, विभिन्न क्षेत्रों को आज हेली सेवा से जोड़ना हो, सरकारी हेली एम्बुलेंस की शुरुआत करने वाला, चाहे देश का पहला राज्य उत्तराखंड हो, एम्स से आज पूरे राज्य के लिए हेली एम्बुलेंस की सेवा प्रारंभ हो गई है, या फिर कोने कोने में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल के क्षेत्र में काम करना हो। अभी अतुल सिंह रावत जी ने बताया कि यहाँ पेयजल की समस्या है, निश्चित रूप से हमारा पूरा प्रयास होगा यहाँ पर पेयजल की समस्या का हम समाधान निकालें। वन विभाग से भी जो एनओसी मिलनी है उस पर भी हम काम करेंगे। हम प्रदेश को समग्र विकास सुनिश्चित करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ की डेमोग्राफी है, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य हैं, इनको संवर्धित करने के लिए, इनको बचाने के लिए, इनको संरक्षित करने के लिए भी हम लगातार काम कर रहे हैं। हमने प्रदेश में धर्मांतरण रोधी कानून लागू किया है, दंगा रोधी कानून लागू करने के साथ साथ लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकता के खिलाफ भी हमने कठोर कार्रवाई की है भाइयों बहनों। इसके साथ ही हमने कल का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन था। पूरे प्रदेश के अंदर रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून लागू करने की दिशा में जो हमने वायदा किया था 2022 के आम चुनाव में, उस वायदे को हम पूरा कर रहे हैं। इसी महीने हम प्रदेश के रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, किसी जाति का, पंथ का, समुदाय का, वर्ग का, सबके लिए देवभूमि उत्तराखंड में एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक एक समान कानून होगा, कानून अलग अलग नहीं होगा भाई। और बहुत जल्दी हम जन भावनाओं के अनुरूप एक सख्त भू कानून भी बनाकर राज्य के मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ
कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए भी प्रक्रिया इस समय गतिमान है। इसके साथ ही आप जानते थे यहाँ नकल माफिया किस प्रकार से हावी रहे हैं, किस प्रकार से नकल माफियाओं का यहाँ पर शिकंजा था, किस प्रकार का जाल फैला हुआ था। भाइयों बहनों, इन नकल माफियाओं की कमर तोड़ने का काम, इन नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम भी आपकी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, उसी का परिणाम हुआ है कि पिछले 3 सालों में 19,000 से भी ज्यादा नौकरियां हम आज हमारे नौजवान युवाओं को देने में हमने सफलता प्राप्त की है। ये इस बात का सबूत है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। भाइयों बहनों, मैं बहुत विस्तार से नहीं बताना चाहता हूं क्योंकि समय की भी कमी है और मुझे आज अनेक कार्यक्रमों में 5 अन्य कार्यक्रमों में आज सम्मिलित होना है। भाइयों बहनों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, एक तरफ हमने जो प्रत्याशी दिए हैं बहुत सोच समझ के दिए हैं और वो आपके विकास को आगे बढ़ाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं जो, और एक तरफ भाजपा है जो प्रदेश के समग्र विकास के लिए दिन रात काम कर रही है। हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, लगातार राज्य को आगे बढ़ाने के लिए अपना हर पल और हर क्षण राज्य को समर्पित करते हुए हम काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस है जो हमेशा हमारे विकास के कामों में रोड़ा बनती है, हमेशा हमारी जन कल्याणकारी जो नीतियां हैं उनका विरोध करती हैं। मैं भाइयों बहनों आज के इस अवसर पर पूछना चाहता हूं, चाहे वो कांग्रेस वाले हों या निर्दलीय वाले हों, क्या उनको इस बात की पीड़ा है कि आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश के अंदर 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं, आज विकास की विभिन्न योजनाएं चल रही हैं। क्या कांग्रेस को इस बात की पीड़ा है कि प्रदेश के अंदर दंगा करने वाले या नकल माफियाओं की रीढ़ तोड़ने का काम हम कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं? क्या आप लोगों को इस बात का दुख है? क्या भाइयों बहनों, क्या इनको इस बात का पीड़ा है कि हमने बुजुर्गों की पेंशन को बढ़ाया है? बुजुर्ग दंपतियों में से एक को पेंशन मिलती थी, परिवार में 2 होते थे तो हमने दोनों को पेंशन दी है। क्या आपको इस बात का दुख है? क्या भाइयों बहनों, हम तो ये काम कर रहे हैं। क्या इनको इस बात की पीड़ा है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी का 500 सालों से जिसकी कई पीढ़ियां प्रतीक्षा कर रही थी, वो भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। हम सबके आराध्य देव की वहां प्राण प्रतिष्ठा होगी। क्या इस बात की पीड़ा है? क्या भाइयों बहनों, या आज इनको इस बात की पीड़ा है कि उत्तराखंड आज देश का हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनकर उभर रहा है, हर क्षेत्र में कदम आगे बढ़ा रहा है? आखिर क्यों ये लोग, ये कांग्रेस के लोग, ये निर्दलीय लोग विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं को तरह तरह से बाधा पहुंचाने का काम करते? आज मैं इस मंच से आप सबको विश्वास दिलाता हूं, ये लोग चाहे विकास को रोकने का कितने भी षड्यंत्र कर ले, भाइयों बहनों, अब उत्तराखंड का जो विकल्प रही संकल्प हमने ठाना है, जो संकल्प हमने लिया है जिसमें कोई विकल्प नहीं है, इस मूल मंत्र के साथ हम आगे बढ़ेंगे। विकास के मामले में कोई बाधा आप कहीं नहीं आने देंगे, विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, मैं एक बार फिर से आप सब लोगों से अपील करना चाहता हूं कि भाई अतुल रावत जी, हमारे नगर पालिका परिषद उरोला और नौगांव, सभी को मैं विजय बनाने की अपील करता हूं, भारतीय जनता पार्टियों को, प्रत्याशियों को, सभी को। तो मैं इतना ही कि आप सबका विश्वास चाहता हूं। भाइयों बहनों, क्या आप बड़कोट, नौगांव, पुरोला सब जगह पर कमल खिलाएंगे? कमल खिलाने को तैयार है ना? जय श्री राम। जोर से बोलिए, तैयार है ना? भाजपा प्रत्याशियों को ही वोट देंगे ना? ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे? आप सभी का ये जोश देखकर, आप सबका ये उत्साह देखकर मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि 23 जनवरी को यहाँ चाहे बड़कोट हो, चाहे पुरोला हो, चाहे नौगांव हो या उत्तरकाशी हो, यहाँ की सभी पूरे जिले के अंदर सभी पालिकाओं में और सभी पंचायतों में कमल खिलने वाला है, ट्रिपल इंजन की सरकार बनने वाली है। आप सबका इतना निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़कोट से सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप, जिन्होंने चुनावी जनसभाओं में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की थी। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।